चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास 9 के वीडियो के साथ। क्लास 9 में हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन में हम लोग पिछला 1.2 पढ़े थे। आज पढ़ रहे हैं हम लोग द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ठीक है, इसमें दिया है पर है ये अंडरलाइन किए हैं। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे वो अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो अगेंस्ट थे। एंड साव इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इविल ऑफ द टाइम। इन लोग का सोशलिस्ट जो थे, ये पहले सोशलिस्ट क्या थे, सोशलिस्ट के बारे में क्या समझते हैं। सोशलिस्ट कहा गया वैसे लोग को जो समाज में, सोसाइटी में जितने भी तरह का वेल्थ जनरेट हो रहा है वो सभी को वो चाहते हैं कि इक्वली यूज करने के लिए मिले। सिटीजन्स को, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं सब उसको इक्वली यूज कर पाए, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले उसको यूज करने का, तो इसको कहा गया सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि समाज में, सोसाइटी में जितना भी इवेल है, बुराई है, वो सब का सब प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण है। इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट but the propertied were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है, सोशलिस्ट का वो कहना था कि सोशलिस्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी होने से वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है। प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी जो है एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी दे सकता है। बट प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, लोग प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर रहे हैं। जिसके पास प्रॉपर्टी वो अपना पर्सनल गेन के लिए यूज कर रहा है, ना कि अपने प्रॉपर्टी को उसको उस यूज करना चाहिए वेलफेयर के लिए, लोग दूसरे लोगों की मदद के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए। अपने प्रॉपर्टी को, उसके प्रॉपर्टी को जो प्रोडक्टिव बना रहा है और बढ़ा रहा है उसके लिए यूज करने की जगह वो अपने पर्सनल के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी को कोई प्रोडक्टिव कब बनाता है, किसी भी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव कौन बनाता है, किसी भी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाने वाले का नाम होता है वर्कर्स। वर्कर्स के लिए, प्रॉपर्टी वाले पर्सन को, किसी जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको सोचना चाहिए, उसके लिए वेलफेयर करना चाहिए, उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, उसके सैलरी को इंक्रीमेंट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो इफ सोसाइटी है एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्ट सोशल इंटरेस्ट। इसलिए कहा जाता है कि अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय, अगर जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी एक पर्सन के जगह पे पूरे सोसाइटी का कंट्रोल हो जाए, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सब में मोर अटेंशन शुड बी पेड कलेक्टिवली सोशल इंटरेस्ट, इससे सोसाइटी का बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया सकता है। अगर प्रॉपर्टी एक आदमी की जगह पूरे सोसाइटी के कंट्रोल में आ जाए तो ज़्यादा बेटर, सोसाइटी जो ज़्यादा डेवलप करेगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। रॉबर्ट ओवन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana। न्यू हारमोनी नाम का एक कम्युनिटी बनाए थे, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, रॉबर्ट ओवन। कौन बनाए थे? रॉबर्ट ओवन के द्वारा एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया गया था न्यू हारमोनी में, जिसका नाम था न्यू हारमोनी, जो कि इंडियाना, यूएसए में एक जगह है इंडियाना, वहाँ पे। अदर socialist felt that cooperative could not be built a wide scale only through individual initiative. They demand that governments encourage cooperatives। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ सोशलिस्ट का मानना था कि उन लोग का मानना था कि कोई भी बड़ा काम जो है कुड नॉट बी, यहाँ पे क्या लिखता है, फेल्ड कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट अ वाइड स्केल ओनली थ्रू द इंडिविजुअल इनिशियल। मतलब सोशलिस्ट का मानना था कि जो भी काम करना है वो सिर्फ जो भी बड़ा फैसला करना है, या यहाँ पे हम कर सकते हैं जो ग्रुप पूरे सोसाइटी के लिए काम करना है एक साथ, को बड़ा पैमाना पे, बड़े स्केल पे, वो सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्ट नहीं कर सकते थे, बल्कि इसको करने के लिए गवर्नमेंट से वो लोग डिमांड करते थे कि आप इसको इनकरेज कीजिए। गवर्नमेंट को बोल रहा था कि आप इनकरेज कीजिए जिससे कि सोसाइटी में जितना भी वेल्थ जनरेट हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से हो चाहे वो गवर्नमेंट से हो, वो सभी लोग आपस में, सभी लोग उसका यूज कर सके, सभी लोग को जॉब मिल सके। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लांक वांटेड टू गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज। लुइस ब्लांक चाहते थे कि जितने भी कोऑपरेटिव हैं उनको इनकरेज किया जाए और
उसके जगह पे कोऑपरेटिव को इनकरेज करके कैपिटलिस्ट से रिप्लेस किया जाए, मतलब कैपिटलिस्ट के पास जितना ही प्रॉपर्टी है सबको कोऑपरेटिव के हाथों में दे दिया जाए ताकि सभी लोगों को जॉब मिल सके, सभी सोसाइटी का डेवलप हो सके। उसके बाद दिया है द कॉपरेटिव्स वेयर टू डू द कॉपरेटिव्स वेयर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल द कॉपरेटिव्स वेयर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड। कॉपरेटिव्स कौन है? अब एक सवाल यहाँ पे पहले से ही आ रहा था, कॉपरेटिव कॉपरेटिव, तो कॉपरेटिव कौन है? कॉपरेटिव जो है वो है एसोसिएशन ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह है, हु प्रोड्यूस गुड, जो कि सामान बनाता है और आपस में ही प्रॉफिट को बांट लेता है, उसके मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में ही प्रॉफिट को बांट लेते हैं। मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, उनका कहना था, कार्ल मार्क्स का एक बात कहना था कि दे आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। वो इनका मेन यहाँ पे कहना था, मार्क्स का कहना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गया है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी आज के समय में कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गया है। उनका कहना था कि फैक्ट्रियों में जो कैपिटल लगा हुआ है वो कैपिटल लगा हुआ है, वो कोई कैपिटलिस्ट, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई कैपिटलिस्ट अपना पैसा लगाया है। जो फैक्ट्री में जो भी पैसा लगा हुआ वो एक एक आदमी अपना लगाया है, लेकिन लेकिन उनके हिसाब से जो उनको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट उनको कहाँ से आ रहा है? उनको प्रॉफिट मिल रहा है वर्कर्स के द्वारा। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। जो के फैक्ट्री में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया गया कैपिटलिस्ट के द्वारा, उसको और बढ़ाया जा रहा है, उसको उस कैपिटलिस्ट के उस कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है, प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? वर्कर के द्वारा। सिंपल सा बात है, कोई भी फैक्ट्री में कोई का प्रॉफिट कब होता है? जब वहाँ के उसके वर्कर्स पूरे मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तब होता है। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मार्क्स का कंक्लूजन था कि जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी इसी तरह से अपना प्रॉफिट देखता रहेगा तब तक वर्कर्स के कंडीशन में सुधार नहीं होगा। और वर्कर्स को अपना कंडीशन में सुधार लाने के लिए कैपिटलिस्ट को और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो रूल कर रहा है उसको हटाना होगा। उसको जब तक कि वो हटेंगे नहीं तब तक ये लोग, देखिए यहाँ वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रोन, वर्कर्स का कहना था, ये क्या कार्ल मार्क्स का कहना था कि वर्कर्स को ओवरथ्रोन करना, सोसाइटी से बाहर फेंकना होगा कैपिटलिज्म को और प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले को। मार्क्स मानते थे दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटल एक्सप्लोटेशन। इन लोग का, मार्क्स का मानना था कि इन लोग को कैपिटल का जो कैपिटलिस्ट जो शोषण कर रहे हैं इन लोग को जो दबाए रखे हुए हैं उनको आज़ाद करना होगा। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। वो कह रहे थे वर्कर्स को कि अपना एक सोसाइटी बनाइए जो कि रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी होगा, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, जिसमें कि वर्कर्स का जो सोसाइटी होगा जिसमें कि जितना भी प्रॉपर्टी सब सोशलिस्ट, सब समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल होगा। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। इस सोसाइटी को वो नाम दिए कम्युनिस्ट सोसाइटी। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है ये नेचुरल सोसाइटी होगा फ्यूचर का, ठीक है, फ्यूचर का एक नेचुरल सोसाइटी होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ हम दिखाते हैं। By the mid-19th century, ideas of socialism had become well known in Europe. Socialists believed that factory owners earned profit because the hard work of being put by the workers, but the factory owners did not nothing to look after welfare of workers. 19th century में सोशलिज्म आइडिया ऑफ सोशलिज्म had become well known। 19th century के मिड ऑफ 19th century में
जो सोशलिज्म का आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। सोशलिस्ट का बिलीव करते थे कि फैक्ट्री का जो ऑनर है उनको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो वर्कर से मिल रहा है, लेकिन वो वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं करे, वर्कर के रहने के लिए या फिर उनके सुधार के लिए, लाइफ के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करके दे रहे, उनके लिए कुछ नहीं करे, सिर्फ अपना प्रॉफिट कमा रहे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल वेयर नोन एज सोशलिस्ट हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट्स अर्न बाय द फैक्ट्री ओनर्स प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, जो भी प्रॉफिट होता है वो वर्कर्स के, जो भी फैक्ट्री में प्रॉफिट होता है वो होता है वर्कर्स की मेहनत के द्वारा ही होता है। मार्क्स कंटेंट दैट ऑल प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द सोसाइटी, मार्क्स चाहते थे जितने भी तरह का प्रॉपर्टी है वो कंट्रोल हो सोसाइटी के द्वारा। सच सोसाइटीज वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, उसका कहना था कि कुछ सच सोसाइटी, वो चाहते थे कि कुछ सोसाइटी कम्युनिस्ट सोसाइटी बने। These ideas spread to Europe by the mid-19th century. Socialists were different regions formed the Second International। ये तो अब आ गया दूसरे में, यहीं तक आपका था वो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का 1.4 यूनिट 1.4, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।